हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हमारे साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं और आज के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं और दूसरा प्रश्न है पर्यावरण निम्नीकरण रोकने के 4 उपाय। देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ पर डे प्रश्न प्रीवियस ईयर आए हुए पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग तैयार कर लेंगे। और अगर हमारे साथ आप बने हुए हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है जैव अजैव संसाधन। आप लोग जानते हैं जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पहला प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जैव, जैव का मतलब होता है जीवन। ठीक है, जीवन। जीवन और संसाधन का मतलब आप लोग जानते हैं, संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब ये है कि हमारे काम में आने वाली जितनी भी वो चीजें हैं वो सब के सब संसाधन है। मनुष्य के काम में आने वाले, पर्यावरण को काम में आने वाले जितने के जितने वस्तुएं हैं, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम में आए, इंसान के काम में आए या पर्यावरण के काम में आए, वो सब के सब संसाधन होते हैं। तो बोला जा रहा है जैव संसाधन क्या होता है। जैव का मतलब है होता है जीवन। हमारे लिए जीवन से जो भी संसाधन प्राप्त हो वो सब के सब जैव संसाधन होते हैं। इसका मतलब ये है जिसमें जीवन हो, जीवन हो या तो जीवित हो, जीवित हो, वो सब के सब जैव संसाधन कहलाते हैं। देखिए जैव संसाधन का मतलब तो आप लोग जान गए। अब ये इसका उदाहरण भी हमें देखना है। देखिए जैव संसाधन में जिसमें जीव होता है वो सब के सब जैव संसाधन में आते हैं। पहला है जिसमें जीव होता है, पहला है वन। देखिए ऐसे नहीं, या तो मान लीजिए पौधे, पौधों से प्राप्त। ठीक, दूसरा और क्या हो सकता है? मनुष्य। मनुष्य भी तो एक तरह का संसाधन ही है। पौधों से प्राप्त क्या हो सकता है? जैसे गेहूं, और खाद्य पदार्थ में जितने भी चीजें आते हैं वो सब के सब जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मनुष्य का श्रम और बुद्धि, ठीक, ये सब के सब जैव संसाधन ही है। तीसरा पशु। पशुओं से जो हमें प्राप्त होता है वो जैसे दूध और उसके बाद चमड़ा ना, और मांस, ये सब के सब ये सब के सब होते हैं जैव संसाधन। आगे ये 3 तरह के जैव संसाधन हो गए। जैव संसाधन के बाद अजैव संसाधन। अजैव अजैव संसाधन जो होता है वो क्या हो सकता है? जिसमें जीवन ना हो, उससे हमें जो संसाधन प्राप्त हो वो होता है अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी ना, मिट्टी में जान होता है नहीं? हवा, पानी ना, ये सब के सब अजैव संसाधन होते हैं। मिट्टी से हम बहुत सारे काम करते हैं, आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। वो होता है अजैव संसाधन हवा।
हवा से हम लोग ऊर्जा का भी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा भी तो हमें हवा से मिलता है, जैसे विंड एनर्जी है। पानी, पानी तो जल ही जीवन है, आप लोग जानते हो, जल ही जीवन है। ठीक, ये जैव और अजैव के उदाहरण है। ठीक, ये प्रश्न जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ये लगभग हर साल प्रश्न इससे पूछा ही जाता है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय। सबसे पहले आप लोग ये बताइए निम्नीकरण क्या होता है। निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि ठीक तरीके से, ठीक तरह से कार्य न करना। ठीक, यही होता है निम्नीकरण। जैसे उदाहरण के लिए भूमि ले लेते हैं। अगर हम बोले कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है, तो भूमि का निम्नीकरण हम बता सकते हैं कि उपजाऊ क्षमता कम हो जाना, उपज कम हो जाना। ठीक, यही होता है भूमि का अगर निम्नीकरण पूछे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पर्यावरण का पूछ रहे हैं, तो पर्यावरण में क्या हो सकता है? पर्यावरण प्रदूषित हो जाना, पर्यावरण निम्नीकरण है। अब देखिए, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय हमें बताना है। निम्नीकरण तो समझ गए, लेकिन रोकने का उपाय भी जानना जरूरी है। पहला है उपाय, देखिए, वन संरक्षण और वृक्षारोपण। सबसे पहला उपाय वन संरक्षण और वृक्षारोपण। वन संरक्षण क्या है दोस्तों? वन का संरक्षण करना, जो वन होता है वन का संरक्षण करना, बचाना, बचाव करना। और वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब ये है कि अगर हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्षारोपण का मतलब होता है वृक्ष को रोपना, मतलब वृक्ष लगाना। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी पर्यावरण में, उससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा। ठीक है, और हरियाली बढ़ेगी, हम लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा। ठीक, अगला है प्रदूषण नियंत्रण। दूसरा नंबर प्रदूषण नियंत्रण। ठीक, अब देखिए प्रदूषण नियंत्रण क्या है। जैसे गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी मोटर, इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें जो होती हैं पर्यावरण में मिलेगी तो पर्यावरण दूषित होगा। पर्यावरण दूषित होगा और वही हवा हम सांस के जरिए अपने अंदर लेंगे, तो वो हवा जो जाएगा प्रदूषण वाला, वो सब के सब हमारे फेफड़े में जम जाएगा। जब फेफड़े पर जम जाएगा तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी जो जीवन का लाइफ है वो कम हो जाएगा और हम लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लंग्स से लेके आपके त्वचा वाली बीमारी, ये सब के सब प्रदूषण से ही होता है। ठीक, आज के समय में आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि कितनी ढेर सारी बीमारियां हमारे पर्यावरण प्रदूषण की वजह से फैली हुई है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करना है हमें। जैसे गाड़ियों, अंधाधुंध गाड़ियों पे रोक लगाना चाहिए, और उसके बाद जितने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उन पे रोक लगाना चाहिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा नवीकरण ऊर्जा पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैटरी वाली गाड़ियों पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, सौर ऊर्जा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बैटरी वाली गाड़ियां आजकल ज्यादा से ज्यादा चल भी रही है, सरकार के द्वारा चलाई भी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। यही है
नवीकरणीय ऊर्जा, अभी जो बताया हूं, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो खत्म ना हो, जो समाप्त न होने वाली ऊर्जा है उसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा दोस्तों खत्म नहीं होने वाला है, उसको हम सूर्य के द्वारा सोलर सेल बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद उसी बैटरी से हम अपना कार्य करते हैं, फिर उसके बाद उसी से चार्ज करते हैं, तो बार बार हमको वो फ्री का मिलता है, उसके अलावा वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसी ऊर्जा का उपयोग अगर हम करेंगे तो हमारा प्रदूषण नियंत्रित होगा, धुआं नहीं निकलेगा तो प्रदूषण नियंत्रित होगा। उसके बाद देखिए जन जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा। जन जागरूकता, जन जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा क्या है? लोगों तक समझ विकसित करनी है कि पर्यावरण को प्रदूषण से रोका जाए। जब तक जन जन में ये बात नहीं फैलेगी कि प्रदूषण से क्या हानि होती है, हमारे आने वाली पीढ़ी को कितना हानि हो सकती है, हमारे पर्यावरण को कितना हानि हो सकता है, तब तक हम पर्यावरण प्रदूषण को नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है और पर्यावरण का शिक्षा देना जरूरी है। पर्यावरण को कैसे हमें शुद्ध कर रखना है, पर्यावरण को कैसे हमें क्लीन रखना है, ये सारी की सारी चीजें लोगों तक फैलानी है। इसको शिक्षित लोगों तक, लोगों को शिक्षा के द्वारा लोगों तक फैला देनी है ये बातें, तो फिर हमारा पर्यावरण निम्नीकरण से रुक जाएगा। ठीक, निम्नीकरण का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं ना, निम्नीकरण से रुक जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछने जाने वाले प्रश्न को हम ले आते हैं और उन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करते चलिए, आगे बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।